साल का बच्चा रात के 2 बजे तक जाग रहा है। हाथ में फोन है, आंखों में नींद है और दिमाग में बस एक ही चीज, और स्क्रॉल कर लेता हूँ। पर सवाल तो ये है कि क्या ये बचपना है या एक धीरे धीरे बढ़ती हुई लत। और इससे भी बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया के देश बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, तो भारत अभी भी चुप क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर से जुड़ा है, लेकिन फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यूरोप के एक देश ग्रीस ने एक बड़ा ही साहसी फैसला लिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अगले साल जनवरी से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। और ये कदम यूं ही नहीं उठाया गया। उन्होंने खुद कहा है कि आजकल के बच्चे कंपैरिजन, कमेंट्स और हर समय ऑनलाइन रहने के प्रेशर से थक चुके हैं। कई बच्चे उन्हें बताते हैं कि वे लगातार तुलना और सोशल वैलिडेशन के चक्कर में हैं। मेंटालिटी ड्रेन हो चुकी है और पेरेंट्स भी चिंता में हैं। उनका कहना है कि बच्चे ठीक से सो नहीं रहे और हर समय एंशियस रहते हैं। फोन उनके हाथ से छूटता नहीं है और यही कारण है कि ग्रीस के स्कूलों में पहले ही मोबाइल फोन्स पर बैन लग गया था। और अब पेरेंट्स के लिए कंट्रोल टूल्स भी शुरू किए गए हैं ताकि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जा सके। और ग्रीस अकेला नहीं है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों ने भी ऐसे कदम उठाए हैं और इन पर विचार किया है। ब्रिटेन ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाने की दिशा में सोच की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स को मजबूर कर दिया है कि वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स हटाएं, नहीं तो भारी जुर्माना भरें। पर अब सवाल तो ये है कि जब पूरी दुनिया इस समस्या को समझकर एक्शन ले रही है, तो भारत क्यों नहीं। भारत में बच्चे 8-10 साल की उम्र में ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो माइनक्राफ्ट और फ्री फायर, BGMI जैसे ऑनलाइन गेम्स की लत भी पकड़ चुके हैं। सुबह उठते ही फोन और रात को सोने से पहले भी फोन और पढ़ाई के बीच में भी फोन, ये अब रूटीन बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये धीरे धीरे एडिक्शन में बदल रही है और ये बच्चों को चिड़चिड़ा और अग्रेसिव भी बना रही है। एक्सपर्ट साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि इसके असर से बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ रहा है। एंजाइटी बढ़ रही है, स्लीप साइकिल खराब हो रही है और आंखों पर असर पड़ रहा है। अटेंशन स्पैन लगातार घटता जा रहा है और रियल लाइफ सोशल स्किल खत्म होती जा रही हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बच्चे अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइटेड रील से कंपेयर कर रहे हैं। वे दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझने लगे हैं, यानी धीरे धीरे वो खुश रहना भी भूल रहे हैं। और अब सोशल मीडिया कंपनियों का ये कहना है कि बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसे लागू करना मुश्किल होगा और इससे बच्चे आइसोलेटेड हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या कंपनियों का प्रॉफिट बच्चों की मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी है। हाल ही में एक ऐतिहासिक मामले में मेटा और यूट्यूब को दोषी ठहराया गया था, जहां एक महिला ने कहा था कि उसकी सोशल मीडिया एडिक्शन बचपन से ही शुरू हो गई थी और इसके असर से उसकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ा। तो क्या भारत इस खतरे को नजरअंदाज कर रहा है? क्या हम अब तक इंतजार कर रहे हैं कि ये समस्या और भी गंभीर हो जाए, या हम इसे यह कहकर टाल रहे हैं कि ये तो आज के जमाने का हिस्सा है। हर पेरेंट को खुद को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को सच में स्मार्ट बना रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन का गुलाम बना रहे हैं। ग्रीस जैसे देश कदम उठा रहे हैं, यूरोप जाग रहा है और ऑस्ट्रेलिया एक्शन ले चुका है। और अब बारी भारत की है, क्योंकि अगर हमने इसे आज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली जनरेशन रियल वर्ल्ड में जीना ही भूल जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या भारत को भी 15-16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इम्पैक्टफुल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।